सीखेंगे क्या टैली प्राइम में इन्वेंट्री क्या होता है ना। तो आज हम लोग इन्वेंट्री सीखेंगे। देखिए इन्वेंट्री होता क्या है, वैसे मैंने इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया भी था शायद। मैं आज फिर से बता देता हूँ और दोबारा से। आज सपोज करो कि आज फर्स्ट डे ही है हमारा इन्वेंट्री क्लास का। तो देखो इन्वेंट्री होता क्या, स्टॉक से रिलेटिव जितना भी वर्क होता है, जैसे स्टॉक कितना बचा हमारे पास है ना, कितने रुपए की वैल्यू बची हुई है, या हमने कोई सामान खरीदा हो या बेचा हो या उससे पैसा आया हो या हमने किसी को पेमेंट किया हो, है ना। वो सारा जितने भी स्टॉक से गुड्स से रिलेटिव या अदर और भी जितने भी ऑप्शन, जितने भी सोर्सेज हो, सब हमारा किसके अंदर आता है, इन्वेंट्री के अंदर आता है। स्टॉक से रिलेटिव जैसे मान के चलो किसी सामान में दुकान है, सामान में दुकान कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब किसी दुकान में मान के चलो सामान है। तो अब कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, सामान लाता है, उसको कहीं से वो खरीद के लाता है, फिर उसको बेचता है कस्टमर को। तो जो भी कस्टमर को मान के चलो सेल किया, कितना सेल किया उसने, कितनी स्टॉक, मतलब एक स्टॉक का मेजरमेंट करके चलना, उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री। और भी बहुत सारे चीजें आते हैं इन्वेंट्री के अंदर, बट जो मैं अभी बता रहा हूँ वो हमारा स्टॉक से रिलेटिव है सारा। कितना हमने खरीदा, कितना बेचा, कौन सा सामान है, उस कितने रुपए की इसकी वैल्यू बची हुई है हमारी, ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ। तो ये हम सारा चीज आज सीखेंगे इन्वेंट्री के अंदर फर्स्ट डे क्लास में। तो देखो इन्वेंट्री में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ये बिल नंबर हो गया हमारा, या सीरियल नंबर बोल सकते हैं, या बिल नंबर। गोडाउन हो गया, गोडाउन होता है कि कौन से गोडाउन से सामान खरीदा है या बेचा है, उसको हम क्या कहते हैं, गोडाउन हो गया। ग्रुप हो गया, ग्रुप में जैसे यहाँ पे हार्डवेयर दे रखा और कैटेगरी में क्या है, यहाँ पे सीपी है, और आइटम में क्या है, सीडी ड्राइव है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो सीडी ड्राइव है, हार्ड है ना, ये हार्डवेयर, ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर के अंदर सीपी, उसके अंदर सीडी ड्राइव होता है, और वो किसमें मिलता है, हमें पीसी में मिलता है। जैसे यहाँ पे मान के चलो दे दिया हमने फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ कोल्ड ड्रिंक ले लिया, जैसे 5 नंबर पे क्या है, कोल्ड ड्रिंक है ना। अब देखो कोल्ड ड्रिंक तो है, बट कोल्ड ड्रिंक का नाम भी होता है। कोल्ड ड्रिंक का क्या नाम है, तो पेप्सी हो गया, या स्प्राइट हो गया, या फिर कोक हो गया, थम्स अप हो गया, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स के नाम होते हैं। तो यहाँ पे क्या नाम दे रखे हैं, जैसे पेप्सी। अब देखो पेप्सी के अंदर में भी क्या होता है, कुछ एमएल में जो या लीटर में मिलता है पेप्सी, तो उसमें भी साइज भी होता है। साइज में जैसे यहाँ पे दे रखा है 300 ml, है ना, 750 ml भी होता है, 1 लीटर का भी होता है, 2 लीटर का भी होता है कोल्ड ड्रिंक, है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आइटम में उसका एमएल भी दे रखा है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, जैसे देखो 7 नंबर पे क्या है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या, अकाउंट्स, अकाउंट के अंदर टैली, और वो किसमें मिलता है, सीडी में। वैसे मैं बात करूँ और नीचे, तो मैं एक बार नीचे भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे देखो 10 नंबर में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। ग्रुप में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक दे रखा है, और इलेक्ट्रॉनिक क्या दे रखा है, उसके कैटेगरी के अंदर हाउस, मतलब जो भी हम बिजली का यूज करते हैं घर के अंदर या शॉप्स के अंदर ही यही यूज करते हैं बेसिकली। और वो क्या दे रखा है, आइटम में बल्ब है, ठीक। वैसे ही यहाँ पे क्या है, जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है एक ऑप्शन है 14 नंबर पे, ज्वेलरी का, है ना। तो ज्वेलरी जो मिलता है वो एसेंस में होता है, वो गोल्ड में मिलता है। गोल्ड हो गया, या फिर सिल्वर भी उसमें भी होता है। तो यहाँ गोल्ड ही ले लेते हैं, यहाँ पे गोल्ड दे रखा है। गोल्ड किस में मिलता है, हमारा भरी में मिलता है, ठीक है। तो वैसे और भी देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे दे रखा है 16 नंबर पे क्या, ग्रुप में प्रॉपर्टीज, कैटेगरी में लैंड और प्लॉट। प्रॉपर्टी के अंदर लैंड और उसके अंदर क्या, प्लॉट। वो प्लॉट किस में मिलता है, हमें गज में मिलता है। तो यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे क्या, आज हम लोग सीखेंगे कैटेगरी कैसे बनाते हैं, ग्रुप क्या होता है, आइटम्स क्या होते हैं, और यूनिट क्या होता है। आज ये हम सारी चीजें सीखेंगे। और उसके बाद सामान को खरीदना और बेचना, सामान को खरीदते कैसे और उसको बेचते कैसे। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, कंपनी के अंदर कैश कैसे लाते हैं। जैसे कंपनी में मान के पैसा नहीं है, कंपनी में पैसा लाना हो तो हम कैसे पैसा लाएंगे। फिर जो सामान हमने खरीदा हो, बेचा हो, उसको, है ना, रिसिप्ट और उसको पेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज हम ये सारी चीजें सीखेंगे टैली के अंदर। तो यहाँ पे देखो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आप लोगों को कि हम क्या क्या चीजें सीखेंगे टैली के अंदर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट दे रखा हमारा क्या, स्टॉक ग्रुप एंड सब ग्रुप कैटेगरी, है ना, क्रिएट। ये एक स्टॉक ग्रुप और स्टॉक ग्रुप और सब ग्रुप एक ही होता है। तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है, ये कैसे कैसे हम जाते हैं वहां पे, तो ये ऑप्शन दे रखा है जाने के लिए।
गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, मास्टर पे जाएंगे, इन्वेंट्री पे जाएंगे और मास्टर्स पे जाएंगे। उसके बाद फिर लास्ट में क्या, स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे। तो हम लोग पहले सीखेंगे स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में क्या हमारा, तो सेकंड में दे रखा है स्टॉक कैटेगरी, कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसका स्टेप यहाँ पे दे रखा है, देखो कैटेगरी क्रिएट करने का। तो आज हम लोग सेकंड ऑप्शन भी सीखेंगे कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। देखो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे क्या, थर्ड ऑप्शन दे रखा है स्टॉक आइटम। आइटम भी सीखेंगे हम लोग कि आइटम कैसे बनाते हैं टैली के अंदर, और आइटम बनाते कैसे हैं, आइटम पे जाते कैसे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, मास्टर पे जाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे, स्टॉक आइटम पे। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दे रखा है। फोर्थ नंबर पे दे रखा है स्टॉक यूनिट। यूनिट कैसे बनाएंगे, यूनिट बनाने के लिए भी यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन दे रखा है कि यूनिट कैसे बनाएंगे। उसके बाद है स्टॉक गोडाउन, गोडाउन कैसे बनाएंगे। यहाँ पे तो गोडाउन बनाने का भी यहाँ पे दे रखा है कि गोडाउन हम कैसे बनाएंगे। तो यहीं तक हमारा 5 पॉइंट तक है। तो आज हम ये 5 पॉइंट सीखेंगे टैली के अंदर, और उसके बाद जो भी ऊपर आइटम्स दे रखे हैं उस आइटम को कैसे हमें बनाना है, तो आज हम लोग ये भी सीखेंगे। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ पहले। तो सबसे पहले मैं यहाँ से टैली ओपन कर लेता हूँ, सर्च पे आया और देखो रिसेंट में ऊपर में वैसे टैली प्राइम मेरे में शो हो रहा है, बट अगर यहाँ पे सर्च पे आने के बाद यहाँ पे आप टैली प्राइम भी लिख सकते हो और एंटर। तो जैसे ही टैली ओपन करोगे तो इस तरीके का लोगो दिखेगा आपका, और यहाँ पे क्या कर देंगे, उस पर क्लिक कर देंगे, या फिर कीबोर्ड से करना हो तो कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी वेट कर लेते हैं, 5-7 सेकेंड में क्या होता है, ये ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो लाइसेंस वर्जन मांग रहा है, तो ये मैंने ऑप्शन आप लोगों को पहले बता रखे हैं सभी लोगों को। तो हम लोग जो वर्क करेंगे किस पे करेंगे, कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पे। तो यहाँ पे या तो हम एंटर प्रेस कर देंगे या फिर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं माउस से क्लिक कर देता हूँ। मैं आप लोगों को माउस और कीबोर्ड दोनों का यूज बताऊंगा टैली में। वैसे टैली में जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली 99.9% जो यूज होता है वो कीबोर्ड का ही होता है। माउस का यूज हम बहुत ही इनकेस करते हैं, वैसे हम करते ही नहीं, सारा काम कीबोर्ड से ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे, टैली ओपन किया तो हम बनाएंगे सबसे पहले क्या, कंपनी। टैली के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं ये सभी लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी पहले बता भी रखा है, या फिर जो आज न्यू लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा तो वो लोग सीख सकते हैं कि टैली के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं। तो कंपनी बनाने के लिए जो उसकी शॉर्टकट की है वो क्या है, Alt+K। अल्ट के भी टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर माउस से आप लोगों को बनाना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कंपनी का, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो मैं कीबोर्ड से ही काम करना चाहता हूँ, यहाँ अल्ट के साथ के प्रेस कर दिया। के प्रेस करने के बाद देखो फर्स्ट ऑप्शन ही आता है किसका, क्रिएट का। तो क्रिएट पे आएंगे और क्रिएट पे आने के बाद यहाँ पे देखो कंपनी का नाम किस नाम से आप बनाना चाहते हो कंपनी, तो यहाँ पे हम वो कंपनी का नाम भी टाइप कर सकते हैं जिस नाम से हमें बनाना है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इन्वेंट्री के नाम से, मुझे इन्वेंट्री का काम करना है तो इन्वेंट्री के नाम से बना देता हूँ। इन्वेंट्री के नाम से मैंने क्या कर दिया, कंपनी बना दिया, एंटर। तो मेलिंग नेम भी सेम आ गया, एड्रेस जो भी हो कंपनी का वो एड्रेस यहाँ पे टाइप करना चाहते हो तो एड्रेस भी टाइप कर सकते हो। जैसे एड्रेस में दे दिया हमने बदरपुर न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है किसका, स्टेट का, आपकी जो कंपनी है वो कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पे देखो स्टेट के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, जितने भी स्टेट्स हैं भारत के अंदर वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। तो आपकी कंपनी जिस स्टेट में, वहां से क्या कर लेंगे, वो स्टेट हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो स्टेट सेलेक्ट कर लिया। पिन कोड क्या है आपकी कंपनी का, तो यहाँ पे पिन कोड टाइप कर देंगे, जैसे मैंने अपनी कंपनी का यहाँ पे पिन कोड टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे देखो कंपनी का टेलीफोन नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारा ऑप्शन फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो। अब मैं बाय डिफॉल्ट मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे भी चेंज अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ।
यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 और 1 अप्रैल 2023 ही रहने दे रहा हूँ, और यहाँ से मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ एक्सेप्ट करने के लिए एक बार में, और नहीं तो आप एंटर प्रेस करके यहाँ पे आके उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद जब हम एक्सेप्ट करते हैं कंपनी को तो कुछ ऑप्शन आता है यहाँ पे। फर्स्ट ऊपर में ऑप्शन दे रखा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल का। तो इन यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है हमारा अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन, इन सब का यूज हम सीखेंगे आगे। तो अभी मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ यहाँ से, और स्किप करने के कंट्रोल ए कर देता हूँ। तो एक्सेप्ट कर दिया इसको भी। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, जो भी ऑप्शंस वहाँ दे रखे थे स्टॉक ग्रुप का, कैटेगरी का, आइटम्स का और यूनिट का, तो हम लोग वो बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे, जैसे गोडाउन हो गया, ग्रुप हो गया, कैटेगरी हो गया और आइटम हो गया और यूनिट हो गया। तो यहाँ पे देखो जितने भी ऑप्शन है, क्वांटिटी, रेट और टोटल को हम बाद में करेंगे। अभी यहाँ से लेके और यहाँ तक जितने भी ऑप्शन है इन सबको हम एक एक करके अभी बनाएंगे टैली के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गोडाउन। तो देखो गोडाउन पे हम कैसे जाते हैं, तो गोडाउन पे जाने के लिए यहाँ पे आएंगे हम गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे दे रखा क्या, मास्टर और क्रिएट पे। तो देखो मैं एक बार आप लोगों को वैसे दिखा भी देता हूँ, इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ गोडाउन पे जाने का। देखो यहाँ पे 5 नंबर पे क्या है, गोडाउन का, गोडाउन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है गेटवे ऑफ टैली और मास्टर पे जाएंगे। मास्टर पे जाने के बाद इन्वेंट्री मास्टर पे जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे हम, स्टॉक गोडाउन पे जाएंगे। तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है गेटवे ऑफ टैली, दूसरा क्या है, मास्टर, तीसरा है इन्वेंट्री मास्टर और चौथा हमारा क्या है, गोडाउन। तो मैं टैली पे फिर से आता हूँ। आने के बाद देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया गेटवे ऑफ टैली पे, तो हम लोग ऑल बाय डिफॉल्ट गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पे ही रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है मास्टर पे, सेकंड ऑप्शन क्या है, मास्टर पे। मास्टर के बाद फिर क्या दे रखा ऑप्शन, इन्वेंट्री मास्टर पे, इन्वेंट्री मास्टर पे। तो देखो यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आएंगे क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट मतलब होता है बनाना, जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हो, कंपनी क्रिएट करना चाहते हो, आइटम्स हो गया, गोडाउन, कैटेगरी, जो भी क्रिएट करना चाहते हो वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही क्रिएट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग मास्टर का, दूसरा ऑप्शन है इन्वेंट्री मास्टर का और तीसरा ऑप्शन है हमारा स्टेशनरी मास्टर का। तो हम आते हैं किस पे, इन्वेंट्री मास्टर पे। देखो अकाउंटिंग मास्टर मैंने आप लोगों को बताया था लेजर कैसे बनाते हैं, सभी लोगों को मैंने बताया था लेजर और उसके अंडर में हम कैसे डालते हैं। फिर अकाउंटिंग वाचर में हम लोगों ने एंट्री भी किया था। बाकी इसमें देखो 2 ऑप्शन है, करेंसी और वॉचर। ये लोग हम आगे सीखेंगे, करेंसी और वॉचर टाइप्स का यूज हम कहाँ पे और किस लिए करते हैं। अब हम सीखेंगे इन्वेंट्री मास्टर में। तो इन्वेंट्री मास्टर में देखो फर्स्ट ऑप्शन है स्टॉक ग्रुप का, स्टॉक कैटेगरी का, स्टॉक आइटम का, यूनिट का और गोडाउन का। 5 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस का यूज हम लोग सीखेंगे कि 5 ऑप्शंस का यूज हम किसके लिए और कहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट देखो हमारा क्या था, गोडाउन बनाना हमें। तो गोडाउन पे मैं यहाँ पे क्लिक करके और एंटर प्रेस कर दिया। अब एंटर प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है मेन लोकेशन द एग्जिट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी। दूसरा ऑप्शन है डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन या क्रिएट द न्यू गोडाउन। तो देखो हमें क्या करना है, न्यू गोडाउन क्रिएट करना है ना। तो यहाँ पे आएंगे किस पे, क्रिएट वाले पे। तो देखो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी पहले से ही क्लिक है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा गोडाउन का नाम क्या। अब हम आते हैं गोडाउन वाले पे। तो देखो हम लोग आगे गोडाउन वाले पे, और गोडाउन में फर्स्ट दे रखा हमारा क्या, नेहरू प्लेस। तो मैं टैली पे आता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे बनाता हूँ नेहरू प्लेस, नेहरू प्लेस। तो नेहरू प्लेस बनाने, गोडाउन मतलब होता है जगह का नाम, मतलब कौन से जगह पे सामान है आपका। तो नेहरू प्लेस लिख दिया। अब एंटर प्रेस करेंगे, एंटर। तो देखो एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे पूछ रहा है अंडर में, आप किसके अंडर में देना चाहते हो।
ये गोडाउन है, कौन से स्टेट में है, किसके अंडर में, जो भी चीज़ अंडर देना चाहते हो वो दे सकते हैं। बट अभी बाय डिफॉल्ट हम लोग कुछ अभी नहीं कर रहे हैं, अंडर नहीं दे रहे हैं। अंडर हम लोग आगे सीखेंगे कि अंडर का यूज कहाँ पे करते हैं और किस लिए करते हैं। तो अभी मैं जो इसको ले रहा हूँ किसमें, प्राइमरी में ही ले रहा हूँ। अगर मैन लोकेशन में लेना चाहते हो मैन लोकेशन में भी आप लोग ले सकते हैं, बट मैं अभी प्राइमरी में ही ले रहा हूँ। तो प्राइमरी में बाय ऑलरेडी क्लिक है, मैं यहाँ पे एंटर करके और इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम फिर से आते हैं इस वाले सीट पे। अब देखो यहाँ पे दे रखा है फिर से क्या, सेकंड न्यू रिप्ले। देखो फर्स्ट तो हमने बना लिया गोडाउन, अब सेकंड क्या दे रखा है, न्यू रिप्ले। तो देखो टैली के अंदर डुप्लीकेट एंट्री हम नहीं करते। टैली के अंदर मतलब टैली के अंदर कोई भी डुप्लीकेट गोडाउन्स, ग्रुप्स, यूनिट्स या कैटेगरी हम नहीं बनाते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट न्यू प्लेस आ रहा है, तो न्यू प्लेस हम लोगों ने ऑलरेडी पहले बना रखा है, अब इसको हम छोड़ देंगे। अब हम आते हैं किस पे, साकेत वाले पे। तो साकेत पे अब साकेत बनाना हमें, तो फिर से मैं टैली पे आता हूँ और यहाँ से साकेत ले लिया और यहाँ पे इसको मैंने देना किसमें ही, प्राइम में। सबको मैं प्राइम में ही बनाऊंगा और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट कर दिया। फिर आते हैं उसी सीट पे और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या दे रखा है, न्यू प्लेस, तो ये भी हमने बना लिया है। फिर साकेत दे रखा है, ये भी हमने बना लिया। उसका छठे नंबर पे भी न्यू प्लेस है, तो ये भी हमने बना लिया है। सातवें नंबर पे साकेत है, ये भी हमने क्या कर लिया है, ऑलरेडी बना लिया। अब आते हैं आठवें नंबर पे। देखो आठवें नंबर पे दे रखा है बदरपुर, तो बदरपुर हम लोगों ने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे मैं बदरपुर बना देता हूँ, बदरपुर। तो यहाँ पे हम लोगों ने बदरपुर बना लिया और यहाँ पे एंटर प्रेस करके अंडर पे आया, तो यहाँ पे प्राइमरी दे रखा है, उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पे बदरपुर बना लिया हम लोगों ने। 9th नंबर पे क्या है, साउथ एक्स। देखो यहाँ पे हम लोगों ने साउथ एक्स नहीं बनाया, तो हम लोग साउथ एक्स बना लेते हैं। तो आते हैं टैली पे और यहाँ से बना लेते हैं हम लोग साउथ एक्स, और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट कर दिया। फिर से आते हैं इसी वाले सीट पे और साउथ एक्स हो गया। अब देखो हरियाणा भी नहीं बनाया हम लोगों ने, तो हरियाणा भी बना देते हैं, हरियाणा, और इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। फिर वैसे आते हैं इसी सीट पे। देखो सरिता बिहार है, खानपुर है, लाजपत नगर, मोतीबाग। तो यहाँ पे देखो कुछ भी इसमें से अभी चार भी कुछ भी नहीं बना, तो मैं यहाँ पे सबको मैं एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, मैं फिर वहाँ डायरेक्ट बना दूंगा, बार बार आना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है हरियाणा के बाद जो है सरिता बिहार, और इसको एक्सेप्ट कर दिया। सरिता बिहार के बाद क्या था हमारा, खानपुर हो गया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। ये हो गया। खानपुर के बाद था हमारा लाजपत नगर, तो लाजपत नगर भी बना लिया हम लोगों ने। और उसके बाद था हमारा मोती बाग, तो मोती बाग भी हम लोगों ने बना लिया। और उसको देखो ध्यान देना, कोई भी अगर कोई आइटम्स बना रहे हो, यूनिट्स बना रहे हो, या कुछ भी टैली के अंदर बना रहे हो आप लोग, अगर आप उसको बनाने के बाद अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपकी एंट्री एक्सेप्ट होगी, या जो भी आप आइटम्स या ग्रुप, यूनिट्स या कंपनी जो भी आप बना रहे हो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा टैली के अंदर। तो बनाने के बाद उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। उसका मैं बना देता हूँ आश्रम, यहाँ से आश्रम बना दिया। प्रीत बिहार हो गया। अब चेक कर लेते हैं इसके बाद और कहाँ, प्रीत बिहार के बाद क्या है। तो आश्रम भी बना लिया था हमने और प्रीत बिहार भी। अब क्या है, लक्ष्मी नगर और बदरपुर। तो देखो बदरपुर ऑलरेडी हमने बना रखा है पहले से, अब लक्ष्मी नगर दे रखा था, लक्ष्मी नगर बना लेते हैं, लक्ष्मी नगर, और इसको एक्सेप्ट कर दिया। नीचे सबसे लास्ट में क्या था, बदरपुर। अब देखो मैं यहाँ पे बदरपुर लिखता हूँ, देखो एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगा, देखो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, क्या कह रहा है, इस नाम से ऑलरेडी बना हुआ है, इंटर द डिफरेंट नेम, मतलब आप कोई दूसरा नाम टाइप कर सकते हो, तो इसलिए टैली में डुप्लीकेट एंट्री नहीं लेता। तो ये देखो अब हमने यहाँ पे क्या बना लिया, पूरा गोडाउन हमारा 18 थे, 18 हमने क्या कर लिया यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या बनाएंगे, तो अब हम बनाएंगे क्या, ग्रुप।
अब ग्रुप बनाते हैं, तो अब मैं आता हूँ टैली पे फिर से। अब देखो ये अभी गोडाउन पे है, तो इसको बैक करने के लिए यहाँ से कीबोर्ड से हम लोग टाइप करेंगे क्या, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे स्केप बटन, जो कीबोर्ड के सबसे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे टॉप में बटन है उसको बोलते हैं स्केप बटन, ESC बटन। बैक आ गए गोडाउन पे। अब हमें क्या बनाना है, स्टॉक ग्रुप। तो यहाँ से हम कीबोर्ड के टॉप बटन से अप करके ऊपर आ गया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे ग्रुप। ग्रुप में क्या है, यहाँ चेक कर लेते हैं। ग्रुप में दे रखा हार्डवेयर, तो ये तो बनेगा। यूटिलिटी हार्डवेयर चलो पहले बना लेते हैं। हार्डवेयर, तो हार्डवेयर बना लिया। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, अंडर, तो अब मैं अभी प्राइमरी में ही रहने दे रहा हूँ और इसको एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। बाकी ये जितनी भी डिटेल्स है यहाँ पे जो नीचे दे रखे हैं वो सब हम लोग आगे सीखेंगे। यहाँ पे कुछ GST के डिटेल्स भी हैं, कुछ HSN कोड के डिटेल्स भी है, वो हम लोग आगे सीखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सिर्फ नाम और अंडर में प्राइमरी रखेंगे और सबको एक्सेप्ट कर दिया। अब आते हैं फिर से इस पे, ये हार्डवेयर हो गया हमारा। हार्डवेयर डुप्लीकेट बनाएंगे नहीं, अब बनाएंगे यूटिलिटी। तो टैली पे आता हूं मैं फिर से। यूटिलिटी बना लिया और इसको मैंने कंट्रोल A कर देता हूँ एक्सेप्ट करने। या तो हम एंटर से भी कर सकते हैं या कंट्रोल A से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हार्डवेयर यूटिलिटी बन गया, हार्डवेयर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है 5 नंबर पे, क्या, साकेत। तो अब साकेत बनाते हैं यहाँ पे। साकेत क्योंकि हमने साकेत कह रहा हूँ, साकेत के सामने क्या है, ग्रुप में कोल्ड ड्रिंक है। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक बना दिया और इसको एक्सेप्ट कर देते हैं कंट्रोल A से। एक्सेप्ट कर दिया। तो देखो 5वें नंबर में कोल्ड ड्रिंक था, 6ठे नंबर पे क्या है, कोल्ड ड्रिंक है, तो ये भी नहीं बनेगा। 7वें नंबर पे क्या है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने नहीं बनाया, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं सॉफ्टवेयर और इसको कंट्रोल A कर देता हूँ। एक्सेप्ट कर दिया। 7वें नंबर पर सॉफ्टवेयर था, 8वें भी सॉफ्टवेयर था, 9वें पे यूटिलिटी। तो यूटिलिटी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले बना रखा है। 10वें नंबर पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक बना लिया और इसको हम कर देंगे क्या, एक्सेप्ट, कंट्रोल A से। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। 11वें नंबर पे क्या है, हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर हमने ऊपर बना रखा ऑलरेडी। सॉफ्टवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी हमने बना रखा। 13वें नंबर पे यूटिलिटी है, ये भी बना रखा है। 14वें नंबर पे क्या है, GLD। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे क्या, GLD के बाद क्या है, क्लॉथ है, प्रॉपर्टीज है। ये तीनों एक साथ में बना लेता हूँ, GLD, क्लॉथ और प्रॉपर्टीज। GLD कंट्रोल A कर दिया, क्लॉथ इसको एक्सेप्ट कर दिया कंट्रोल A से। उसका क्या था, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ले लिया, कंट्रोल A कर दिया। तो 3 हमने एक साथ बना लिया। अब प्रॉपर्टीज के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है और GLD। तो इलेक्ट्रॉनिक भी हमने बना दिया और GLD भी यहाँ पे हमने बना दिया था। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमारा ग्रुप कंप्लीट हो गया। फिर से आते हैं ऊपर में। अब उसके बाद क्या दे रखा है, कैटेगरी। तो अब हम बनाएंगे क्या, टैली के अंदर कैटेगरी। तो अभी हम लोगों ने बनाया ग्रुप, अब बनाते हैं कैटेगरी। तो इसको फिर से पीछे आने के लिए स्केप बटन दबाएंगे। स्केप बटन टाइप कर प्रेस करके अब हमें क्या बनाना है, कैटेगरी। तो कैटेगरी पे आके और एंटर प्रेस किया। फिर से आता हूँ मैं इस पे कैटेगरी वाले पे। तो यहाँ पे दे रखा है CPU और प्रिंटर। तो देखो यहाँ पे CPU मैं बना लेता हूँ क्योंकि पहला ही है CPU, और इसको मैं कंट्रोल A कर देता हूँ। एक्सेप्ट कर दिया। फिर यहाँ पे CPU है दूसरे नंबर पे, तो CPU तो हमारा बनेगा ही नहीं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे पे दे रखा क्या, प्रिंटर। तो प्रिंटर हम बनाएंगे, प्रिंटर्स और कंट्रोल A कर दिया।
प्रिंटर हो गया। मॉनिटर, मॉनिटर भी बना देते हैं, मॉनिटर और कंट्रोल ए। मॉनिटर हो गया। अब यहाँ पे मैं 4-5 एक साथ ले लेता हूँ, जैसे पेप्सी, केक और अकाउंट्स, मैं तीनों को एक साथ बना, अलग अलग मतलब एक बार में बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या था, पेप्सी, कंट्रोल ए, उसके बाद था हमारा क्या, केक, केक हो गया, कंट्रोल ए, अकाउंट्स, यहाँ से कंट्रोल ए कर दिया। तो यहाँ तक अकाउंट्स तक हमने बना लिया। 8वें नंबर पे भी अकाउंट है तो अकाउंट बनी बनाएंगे, डुप्लीकेट एंट्री। 9वें नंबर पे क्या है, बॉडी। 10वें नंबर पे हाउस है, सीपी बनेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने बना रखा है, और डिजाइन। तो मैं इन तीनों को एक साथ बना लेता हूँ 9 से 12 नंबर तक, बॉडी, हाउस और डिजाइन। बॉडी बना लिया और कंट्रोल ए कर दिया, हाउस बना लिया और कंट्रोल ए कर दिया, डिजाइन बना लिया और उसको हमने कंट्रोल ए कर दिया। डिजाइन के बाद क्या है, एफआई है, ऑसिंस है और डेली यूजेज है और लैंड है। तो यहाँ पे मैं 4 फिर एक साथ बना लेता हूँ, 13 से लेके 16 तक। तो पहला हमारा क्या है, एफआई, यहाँ से एफआई बना लिया, कंट्रोल ए कर दिया। उसके बाद ऑसिंस है, ऑसिंस बना लिया हमने। उसके बाद हमारा डेली यूज, डेली यूज, यहाँ से डेली यूज बना लिया, उसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। और उसके बाद एक हमारा क्या है, लैंड, तो लैंड बना लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो लैंड तक था, हमने लैंड तक बना लिया। 70 नंबर पे क्या है, हाउस है। तो हाउस ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे देखो बना लिया था 10वें नंबर पे, तो इसको हम नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे दे रखा ऑसिंस, तो ऑसिंस में हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया, तो इसको हम नहीं बनाएंगे। तो देखो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कैटेगरी भी यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया, कैटेगरी भी कंप्लीट हो गया। अब बनाएंगे क्या, यूनिट। यूनिट के बाद बनाएंगे क्या, आइटम। तो आइटम सबसे लास्ट में बनाएंगे। तो अब हम बनाते हैं यूनिट। यूनिट में फर्स्ट क्या है, पीसीएस। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ पीसीएस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, एक मिनट, अब इसको बैक करते हैं। अब आते हैं किस पे, यूनिट पे। तो यहाँ यूनिट पे आएंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे हम पीसीएस। तो जैसे देखो एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो पूछता है यूनिक कोड, यूनिक क्वालिटी, सॉरी यूनिक क्वांटिटी कोड, शॉर्ट में बोलते हैं यूक्यूसी। यहाँ पे लिखा भी है, देखो क्या, यूक्यूसी, यूनिक क्वांटिटी कोड का शॉर्ट फॉर्म है यूक्यूसी। अब यहाँ पे पूछता है यूक्यूसी क्या है, इसका मतलब इसका जो पीसीएस है इसका कोड क्या है। तो पीसीएस को हम बोलते हैं पीस में। तो यहाँ पे पीआई करोगे तो देखो यहाँ पे दिखा देगा पीसीएस का नाम, पूरा फुल फॉर्म नेम क्या है, तो पीसीएस है। तो यहाँ से हम पीसीएस ले लेंगे। और यहाँ पे पूछता है नंबर ऑफ डेसिमल पेज। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा नंबर ऑफ डेसिमल पेज होता क्या है आगे, और इसका यूज हम किस लिए करते हैं, और मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो पहले हम लोगों ने पीस बना लिया। सेकंड नंबर पे क्या हमारा, फिर से पीसीएस है, तो अब नहीं बनाएंगे। थर्ड नंबर पे क्या हमारा, ग्राम। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ग्राम, ग्राम बना लिया। और ग्राम का जो भी नाम होगा यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ग्राम्स को बोलते हैं ग्राम्स। देखो यहाँ पे नाम आ रहा है ग्राम्स, और इसको एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ग्राम्स हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या हमारा पीसीएस है, तो पीसीएस हमने बना लिया। अब बनाएंगे लीटर, देखो केजी भी नहीं बनाया, और सीडी। ये मैं तीनों एक अलग मतलब एक बार में बना लेता हूँ, लीटर, केजी और सीडी। तो यहाँ पे मैं लीटर टाइप कर देता हूँ। देखो एलटीआर, एलटीआर का फुल फॉर्म क्या है, लीटर। तो यहाँ पे लीटर को क्या कहते हैं, लीटर ही कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। लीटर के बाद हमारा क्या था, लीटर के बाद था हमारा केजी सीडी। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ केजी, केजी, केजी को बोलते हैं किलोग्राम। तो यहाँ जैसे के आई लिखोगे तो यहाँ पे दिखा देगा क्या, उसका फुल नेम क्या है, किलोग्राम, और एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद हमारा क्या था, सीडी। यहाँ से हमने सीडी ले लिया, है ना। तो सीडी का जो नाम होगा अपना, यहाँ से अपना नाम देख लेना आप लोग,
है ना, और उसको एक्सेप्ट कर दें। तो मैं यहाँ पे फॉर्मल नेम नहीं डाल रहा हूँ, बाकी आप लोग डालना चाहते हो डाल सकते हो, मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो CD हो गया, और CD के बाद आते हैं हम नीचे में। तो 9वें नंबर पे क्या हमारा, 9वें नंबर पे PCS है, तो PCS बनेगा ही नहीं। 10वें नंबर पे PCS है, ये भी नहीं बनेगा। 11वें नंबर पे PCS है, ये भी नहीं बनेगा। 12वें नंबर पर सॉफ्टवेयर है, CD है, और ये भी नहीं बनेगा। 13वें नंबर पे हमारा FI है, ऑयल है, लीटर है, ये भी नहीं बनेगा। और 14 नंबर पे क्या है, भरी है, तो यहाँ पे हम भरी बनाएंगे, क्योंकि भरी हमने नहीं बनाया। भरी जो भी नाम लेना हो अपना फॉर्मल नेम नाम ले लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भरी हो गया। 15 नंबर पे PCS है, तो PCS हम बनाएंगे नहीं। और यहाँ पे गज है, गज बनाएंगे। और एक ऑप्शन है यहाँ पे रति का, तो गज और रति बना देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ टैली पे, गज बना लिया और एक्सेप्ट कर दिया, और यहाँ दे दिया हमने रति, और इसको भी एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो जितने भी थे हमारे ऑप्शन यहाँ पे सारे हमने बना लिए। डुप्लीकेट को यहाँ पे क्या, आइटम्स। तो अब हम लोग आइटम बनाएंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या बनाया, गोडाउन, ग्रुप, कैटेगरी और यूनिट। अब लास्ट रह गया हम लोगों का क्या, आइटम। तो आइटम देखो सब बनाना, आइटम चाहे डुप्लीकेट हो या कैसा भी आइटम, हमें क्या करना है, सारे बनाने। तो यहाँ पे हम आइटम क्या करेंगे, सारे बनाएंगे। तो देखो फर्स्ट आइटम में क्या है, CD ड्राइव। तो अब आते हैं टैली पे, अब आते हैं किस पे, आइटम वाले पे। तो स्टॉक आइटम पे आएंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे क्या, हम लोग आते हैं किस पे, स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम पे आने के बाद फर्स्ट आइटम हमारा क्या है, CD ड्राइव। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट आइटम CD ड्राइव है, तो टैली पे आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्या, CD ड्राइव। तो यहाँ मैं देता हूँ CD ड्राइव। CD ड्राइव लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे प्रेस करेंगे एंटर। देखो एंटर प्रेस किया, तो देखो यहाँ पे ना दो चीज दिखा रहा है, क्या, अंडर और यूनिट। क्या दिखा रहा है, अंडर और यूनिट दिखा रहा है। बट हम लोगों ने क्या क्या बनाया था, ग्रुप बनाया था, गोडाउन बनाया था, कैटेगरी बनाया था, और यूनिट बनाया था। बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दो ही चीज दिखा रहा है, गोडाउन और कैटेगरी नहीं आ रहा। तो गोडाउन तो देखो हमारा बना हुआ, जब हम परचेज करेंगे तो गोडाउन का यूज हम वहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे गोडाउन का यूज नहीं करते। बट यहाँ पे कैटेगरी आना चाहिए, बट कैटेगरी नहीं आ रहा। तो अगर कहीं, अगर आप लोग जैसे आप लोग टैली पे काम करते हो, अगर कहीं जैसे यहाँ पे कैटेगरी नहीं आता है, जैसे यहाँ पे देखो मेरे में अभी कैटेगरी शो नहीं हो रहा, अंडर के नीचे क्या आ रहा है, यूनिट आ रहा, बट यूनिट और अंडर के बीच में आता है कैटेगरी, कि आप जो आइटम ले रहे हो उसकी कैटेगरी क्या है। तो अगर कैटेगरी कभी नहीं आता है, तो उसके लिए एक हमारे पास शॉर्टकट की है, जिसे फीचर ओपन करते हैं, क्या है, F12। तो F12 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे F12 प्रेस कर दिया हमने। F12 प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पे आना इन्वेंट्री डिटेल पे, और इन्वेंट्री डिटेल के जस्ट नीचे एक सेकंड ऑप्शन हमारा यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। ये देखो क्या हो रखा है, नो हो रखा है। तो यहाँ पे आएंगे एंटर करके, अब ये नो है तो यहाँ पे हम यस करेंगे। तो यस करने के लिए यहाँ पे यस लिखेंगे और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट कर दिया। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या शो हो रहा है, हमारा कैटेगरी भी शो हो रहा है, कैटेगरी तो हो गया। तो आइटम में हमने क्या बना दिया, CD ड्राइव। अब ये पूछ रहा है अंडर। अब ये CD ड्राइव किसके अंडर में आता है, ये CD ड्राइव है किसके अंडर में आता है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, देखो आइटम में यही बनाया हमने, आइटम में हमने यही बनाया। तो ये क्या हो गया हमारा, CD ड्राइव। अंडर हो गया क्या हमारा, ग्रुप, इसको बोलते हैं अंडर, ग्रुप को हम अंडर कहते हैं। तो CD ड्राइव के अंदर क्या आता है, हार्डवेयर आता है, और कैटेगरी में क्या है, CPU है। तो यहाँ पे आते हैं अंडर में क्या दे देंगे हम, देखो तो जो भी हमने वहाँ पे ग्रुप्स बनाए थे वो सारे यहाँ पे हमारे लिस्ट क्या हो गए, शो। तो अंडर में देंगे क्या हम, हार्डवेयर, हार्डवेयर ही था,
तो हार्डवेयर देंगे। अब क्या है कैटेगरी, तो कैटेगरी में क्या था वहाँ पे सीपीयू था, तो देखो जो भी हमने कैटेगरी बनाया था वो सारे यहाँ पे शो हो गए। तो अब हम यहाँ से क्या देंगे सीपीयू, तो यहाँ से हम देंगे सीपीयू। अब ये जो मिलता है CD ड्राइव वो किस में मिलता है, तो आज चेक कर लेते हैं। तो CD ड्राइव जो मिलता है वो किस में, यूनिट में क्या है पीस में मिलता है। तो यहाँ पे आएंगे और जितनी भी हमने यूनिट्स बनाई थी सारे यूनिट्स यहाँ पे क्या हो गए हमारे शो हो गए। तो यहाँ से हमने दे दिया पीस, ठीक है। तो ये हमने आइटम्स, जो भी आइटम्स के नाम थे, जो भी ऑप्शंस मांगे थे हमने सारा दे दिया, क्योंकि CD ड्राइव जो होता है ना, उसके अंदर क्या आता है हार्डवेयर के अंदर सीपीयू, और ये किस में मिलता है हमें पीस में मिलता है। अब देखो ये जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं GST डिटेल ये सब फिल करने के लिए, ये सब हम क्या करेंगे आगे फिल करेंगे। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको फिल कैसे करते हैं। और यहाँ पे या तो हम एंटर करके, नहीं तो कंट्रोल A करके उसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो एक्सेप्ट कर दिया मैंने। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। देखो सेकंड आइटम क्या, फ्लोपी ड्राइव। तो टैली पे आते हैं और यहाँ बनाते हैं फ्लोपी ड्राइव, फ्लोपी ड्राइव। तो यहाँ पे हमने फ्लोपी ड्राइव लिख दिया। अब एंटर प्रेस कर दिया। अंडर, ये फ्लोपी ड्राइव किसके अंदर में आता है, तो देखो फ्लोपी ड्राइव जो आता है हमारा किसके अंदर में, ये भी हार्डवेयर के अंदर में आता है। और कैटेगरी क्या है इसका, ग्रुप है। सॉरी, कैटेगरी में क्या है सीपीयू है, और यूनिट में क्या है पीसीएस है। तो हम आते हैं टैली पे, और अंडर में क्या है हार्डवेयर, तो यहाँ से हार्डवेयर ले लिया। कैटेगरी में क्या है सीपीयू है, और यूनिट में पीस है, तो यहाँ से हमने पीस ले लिया। और इसको एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर दिया। अब हम आते हैं थर्ड आइटम्स क्या हमारा, तो इंक है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इंक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इंक बना देता हूँ, इंक। और इंक किस में मिलता है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, यूटिलिटी में। और उसका यूज हम किस में करते हैं, प्रिंटर में। और इंक मिलता है किस में, हमें ग्राम में मिलता है। तो टैली पे आते हैं, अंडर में दे देंगे यूटिलिटी। तो देखो यूटिलिटी हमने बनाया था, और कैटेगरी में क्या था हमारा प्रिंटर, तो यहाँ से हम दे देते हैं प्रिंटर। और यूनिट में ये किस में मिलता है, हमें ग्राम में मिलता है। और यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद चौथा आइटम क्या है, तो देखो वैसे ही चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जितने भी आइटम्स हैं सबको हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे। बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, क्वांटिटी, रेट और टोटल। अब इसको खरीदेंगे, उसके बाद फिर हम सेल भी करेंगे। तो पहले हम ये देखो खरीदने के लिए बोल रहा है, तो पहले हम इसको खरीदते हैं। तो देखो वैसे यहाँ पे जितनी भी आइटम्स है मैंने 3 ही बनाए हैं, बाकी आप लोग जितनी भी आइटम्स है सबको बना के परचेज और सेल करना आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले परचेज कर लेता हूँ। तो परचेज करने के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग, तो स्कैप बटन दबा के गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पे आएंगे। ये गेटवे ऑफ टैली का पेज। और उसके बाद आएंगे हम वॉचर पे। वॉचर पे आ गए। वॉचर पे आने के बाद परचेज करना है। तो परचेज के लिए यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F9। देखो ये यहाँ पे लिखा है, या तो अब यहाँ क्लिक कर दो, नहीं तो आप F9 प्रेस कर दो। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया माउस से। अब यहाँ पे क्या है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। अब जो आप कहीं से सामान खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक बिल मिलेगा, सप्लायर बिल मिलता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है, तो A001। ये सप्लायर का क्या है, बिल नंबर है। कौन से डेट में आपने परचेज किया, तो वो डेट आप डालना चाहते हो, यहाँ पे वो डेट भी डाल सकते हैं। पार्टी का नाम, किस पार्टी से आपने परचेज किया, तो अगर पार्टी का नाम डालना चाहते हो तो पार्टी का नाम भी डाल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कैश में, तो कैश लेना चाहते हो कैश में ले सकते हो, बट पार्टी का नाम लेना है तो पार्टी का नाम भी ले सकते हो। तो मैं देखो यहाँ पे पार्टी का नाम बनाता हूँ। तो अब देखो हमें लेजर बनाने, पार्टी का नाम बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ से हम लोग लेजर बनाते थे, क्रिएट पे, फिर लेजर पे, वहाँ से हम बना सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे फिर से पीछे नहीं जाना, मैं यहीं से मुझे डायरेक्ट बनाना पार्टी का लेजर। तो देखो पार्टी का लेजर या कोई भी आइटम्स डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट लेजर बनाने के लिए यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करते हैं। तो देखो अल्ट सी प्रेस किया तो हमारा कौन सा पेज खुल गया, लेजर क्रिएटेशन का। तो लेजर का पेज खुल गया। पार्टी का नाम क्या है, तो यहाँ पे पार्टी का नाम बना लेंगे, जैसे हमने दे दिया सुरेश कुमार। अंडर में पूछ रहा है तो सामान खरीद रहे हैं, तो क्या आएगा हमारा, संडे क्रेडिट है। और इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। अब यहाँ पूछ रहा है पार्टी का डिटेल फिल करने के लिए, तो अभी हम डिटेल फिल नहीं कर रहे हम लोग, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है परचेज लेजर, आप
परचेज कर रहे हो तो यहाँ पर परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा, अगर सेल करोगे तो सेल का लेजर बनाना पड़ेगा। बट हमने लेजर तो अभी बना ही नहीं परचेज का, तो हम क्या करेंगे, यहीं से डायरेक्ट लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है, अल्ट सी। हमने परचेज अकाउंट और अंडर में क्या आएगा, परचेज अकाउंट, और इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। अब देखो जो भी हमने आइटम्स बनाया है वो यहाँ पे हम आइटम्स ले लेंगे। तो मैं एक एक करके ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया हमने CD ड्राइव, फर्स्ट आइटम। अब CD ड्राइव कौन से गोडाउन में था, तो देखो यहाँ पे गोडाउन भी आ रहा है, स्पेस दबाए तो गोडाउन का लिस्ट यहाँ पे शो हो गया। तो अब हम आते हैं, किस में था हमारा CD ड्राइव, नेहरू प्लेस में। तो यहाँ से आते हैं और यहाँ से हम ले लेंगे क्या, नेहरू प्लेस। क्वांटिटी कितना है, रेट क्या है, चेक कर लेते हैं। तो वो क्वांटिटी कितना है, 10 पीस और 2500 रुपये रेट है इसका। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी देते हैं 10 और रेट कितना है 2500, टोटल कितना आ रहा है 25,000। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये हमने क्या कर दिया, परचेज, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करके और यहाँ पे आके एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखो पहला हमने परचेज कर लिया। अब कह रहा है बिल नंबर दूसरा परचेज करने के, यहाँ पे दे दिया A002। पार्टी नेम, तो किससे परचेज कर रहे हो, तो इसी पार्टी से ही कर रहे हो परचेज मान के चलो। यहाँ पर हमने दे दिया सुरेश कुमार और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करना। देखो ये जितने भी पार्टी का डिटेल आ रहा है वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे फिल करते हैं। यहाँ पर ले लिया हमने परचेज अकाउंट और यहाँ पे क्या है, फ्लोपी ड्राइव। अब ये कौन से गोडाउन में है, तो देखो गोडाउन तो यहाँ पे आ नहीं रहा, तो गोडाउन को शो कराने के लिए स्पेस दबाते हैं कीबोर्ड से। तो स्पेस टाइप किया तो यहाँ पे क्या हो गया, सारे जो भी गोडाउन बनाए थे हम लोगों ने पहले वो क्या हो गया, यहाँ पे शो हो गए। तो अब देखते हैं ये फ्लोपी ड्राइव कौन से गोडाउन में, तो नेहरू प्लेस में। कितना पीस है, 5 पीस और 1000 रुपये रेट है। तो अब हम आते हैं यहाँ से ले लेते हैं फिर से नेहरू प्लेस, कितना है, तो 5 पीस है और 2000 रुपये रेट है, ये 10,000, और उसको एक्सेप्ट कर दें। एंटर प्रेस करके हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट। बिल नंबर 3 है, तो अब मैं बिल नंबर 3 दे देता हूँ, A003। पार्टी नेम किससे परचेज कर रहे हैं, तो सुरेश से। इंक दे दिया। अब ये कौन से गोडाउन में है, तो यहाँ पे साकेत में, तो यहाँ से हम दे देते हैं साकेत। कितना पीस है, तो यहाँ पे है 85 ग्राम इंक है। क्वांटिटी कितना, 85 ग्राम दिया हमने, मतलब 85 लिया है क्वांटिटी, और रेट कितना 20 रुपये। तो यहाँ से हम आते हैं, यहाँ से दे दिया हमने 85 और 20 रुपये रेट, टोटल कितना हो गया 17,000। अब इसको क्या कर देंगे हम, एक्सेप्ट। तो देखो हमने क्या कर लिया, परचेज। अब हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। तो सेल करने की जो शॉर्टकट की हमारी क्या है, F8। अब देखो सामान खरीदने के बाद उसको कस्टमर को बेचना भी है, तो अब हम आते हैं सेल करने के लिए, या तो कीबोर्ड से F8 प्रेस कर देंगे या तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, पार्टी का नाम, किस पार्टी को बेच रहे हो आप, तो यहाँ पे हम उस पार्टी का नाम डालेंगे जिस पार्टी को हम सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये तो हमने खरीदा था इस पार्टी से, अब बेचने वाले पार्टी को हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। तो शॉर्ट में लेजर क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की है क्या है, अल्ट सी। तो यहाँ से अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम दे देते हैं मुकेश को, और अंडर में क्या आएगा, संडे डेबिटर। अब यहाँ पे क्या है, तो देखो कह रहा है सेल लेजर। तो अब हमने जैसा परचेज का लेजर बनाया था वैसे ही क्या बनाएंगे, सेल का लेजर, अल्ट सी करके। तो सेल का लेजर बना लिया। अब यहाँ पे देखो जितने भी आइटम परचेज किए थे सबको एक एक करके सेल करते हैं। जैसे CD ड्राइव ले लिया और स्पेस दबाएंगे, तो देखो कौन से गोडाउन में, तो यहाँ पर खुद दिखा देगा क्वांटिटी के साथ, नेहरू प्लेस में 10 पीस है। ठीक है, अब मान के चलो मैं रेट भूल गया और क्वांटिटी भूल गया, कितने रुपए में खरीदा था और क्या कितना क्वांटिटी था। तो उसको चेक करने के लिए उसकी भी एक यहाँ पे शॉर्टकट की है, वो क्या है, अल्ट S। कितना आपने सामान खरीदा है, किस रेट से खरीदा है, कितनी वैल्यू है, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, अल्ट के साथ S। तो जैसे अल्ट के साथ S टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिखा देगा, स्टॉक की में आपको डिटेल दिखा देगा, आइटम का नाम, ग्रुप क्या है, कितना स्टॉक है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, पार्टी का नेम क्या है, मतलब ये सारे डिटेल आपको दिखा देगा। इस साइड आपका परचेज का आएगा और इस साइड आपका सेल का आएगा। बाकी ये गोडाउन आएगा और आपका यहाँ पे आएगा कैटेगरी। तो ये मैं कल बताऊंगा कैटेगरी और गोडाउन क्या होता है। 10 पीस खरीदा था 2500 रुपये के हिसाब से। अब इसको स्क्रैप करके बैक आता हूँ। मान के चलो 8 पीस बेच दिया, 2500 के हिसाब से खरीदा था, तो प्रॉफिट के साथ हमने 500 रुपये प्रॉफिट के साथ 3000 का इसको बेच दिया। कितना हो गया 24,000। और इसको मैं एंटर दबा के एक्सेप्ट कर देता हूँ।
तो हमने फर्स्ट सेल कर दिया। अब यहाँ पे पार्टी नेम ले लेता हूँ मुकेश फिर से। अब सेकंड को सेल करता हूँ। सेकंड ले लिया हमने, क्या फ्लोपी ड्राइव। कौन से गोडाउन में है, देखो खुद ऑटोमेटिक गोडाउन का रेट आ जाएगा, वो गोडाउन आ जाएगा, नेहरू प्लेस है। अब यहाँ पर क्वांटिटी और रेट चेक करना है, ना हमें क्वांटिटी पता है ना इसका रेट पता है, मैं भूल चुका हूँ। तो रेट क्वांटिटी रेट पता करने के लिए Alt S दबाते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, परचेज कितना परचेज किया है, 5 पीस और 2000 के हिसाब से। तो 4 पीस बेच दिया है 2500 के हिसाब से, 500 रुपये प्रॉफिट के साथ। और इसको हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अब आते हैं थर्ड वाले पे। तो यहाँ से मैं फिर से ले लेता हूँ, मैं मुकेश को ही कस्टमर है, मैं उसी को क्या कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ। क्या सेल करना, इंक। कौन से गोडाउन में है, तो रीत बिहार में है। और 85 ग्राम इंक लिया था 20 रुपये के हिसाब से। तो 75 हमने भेज दिया है और 25 के हिसाब से था, तो यहाँ पे मैं 35 के हिसाब से कर दिया। और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, परचेज और सेल दोनों कर दिए, दोनों कर दिए। अब मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने की जो शॉर्टकट की है स्कैप बटन, ध्यान देना टैली के अंदर बैक आने की एक ही शॉर्टकट की है स्कैप बटन, और भी है बट ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब जो भी हमने एंट्री किया उसको अगर चेक करना हो तो हम कहाँ से करेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स पे सेकंड ऑप्शन है हमारा किसका, डे बुक का। तो डे बुक पे या तो क्लिक कर दो या फिर वहाँ पे आके एंटर प्रेस कर दो। तो यहाँ पे देखो आपने जो भी एंट्री किया होगा टैली के अंदर वो सारी एंट्री आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। डेट के हिसाब से पार्टिकुलर जो भी पार्टी है, वॉचर टाइप्स किस वॉचर में एंट्री किया आपने, वॉचर नंबर क्या आपका, और डेबिट में कितना बैलेंस और क्रेडिट में कितना बैलेंस है। तो आज हम लोगों ने सीखा क्या, आइटम स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, गोडाउन और यूनिट कैसे बनाते हैं और आइटम कैसे बनाते हैं। इन सबको बनाने के बाद आइटम को परचेज और सेल कैसे करते हैं। कल मैं आप